तो मेरा नमस्कार। मैं 5 सूत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। 5 सूत्र जो है ये जो समूह चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। ये 5 सूत्र ये 5 सूत्र कितना जरूरी है बोले तो एक आदमी इंसान जीने के लिए अपनी अंदर दिल का कितना जरूरी है कि दिल का आदमी को कितना जरूरी है कि उस तरह से अपना समूह चलने के लिए, समूह अच्छा सा चलने के लिए ये 5 सूत्र भी दिल का उतना जरूरी है। जितनी देर वो धड़केगा उतनी देर आदमी जिंदा रहेगा। जितने दिन समूह में 5 सूत्र का पालन होगा उतने दिन अपना समूह बढ़िया चलेगा। तो 5 सूत्र ये तो बहुत मायने रखने की चीज है। तो पहले है साप्ताहिक बैठक। यह पहला सूत्र है। जो ये अंगूठा को जैसा, ये हाथ को जैसा 5 उंगली है उसी तरह से अपने समूह में 5 उंगली में पहला है साप्ताहिक बैठक। यह साप्ताहिक बैठक बहुत जरूरी है। यह साप्ताहिक बैठक नहीं रहेगा तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगी। जैसा अंगूठा का जितना मायना है उतना अपना साप्ताहिक बैठक का, हमारा साप्ताहिक बैठक का भी उतना ही हो। तो साप्ताहिक बैठक करने से सदस्यों के बीच में पहले एकता बढ़ती है। एकता कैसी बढ़ती है बोले तो कि ये साप्ताहिक बैठक की वजह से सदस्यों को बार बार मिलने की मौका मिलती है। तो बार बार मिलने से सदस्यों के बीच में एक से एक को परिचय बढ़ती है। परिचय के माध्यम से एक से एक बात करने की मौका मिलती है। जब समूह नहीं था, समूह भी था तो लेकिन महीने में एक बार होता था, जब इतना मौका नहीं मिलता था सदस्यों को बात करने का। आते थे बस अपना अपना पैसा जमा करते और चले जाते, उसी में बहुत देर लग जाता था। लेकिन साप्ताहिक बैठक करने से सदस्यों को बार बार मिलने से परिचय बढ़कर ज्यादा एक को एक अच्छा सा समझ कर लेने की मौका मिल रहा है कि पहले दिन मिलेंगे तो थोड़ी बहुत बात कर लेंगे और दूसरी बार मिलेंगे और और तो ज्यादा बात करने का मौका मिलेगा। इस तरह से एक को एक अच्छा समझ कर लेने का मौका मिलेगा। और एक क्या है कि सदस्यों को एक से एक को कंपेयर कर लेने का वहाँ बुद्धि का विकास भी होगा। ये साप्ताहिक के बैठक की वजह से सदस्यों में अपनी बुद्धि का विकास भी होगा। हर महिला समझती है कि मैं बस मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा समझती है। कुछ लोग डरने वाले होते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलने वाले होते हैं। तो ऐसे वाले सब लोग वहाँ एक साथ मिल जाएंगे तो एक से एक को कुछ ज्ञान भी सीख सकते हैं, कुछ बुद्धि का विकास भी हो सकता है। तो उस तरह से साप्ताहिक के बैठक के वजह से अपने को एकता, बुद्धि। और एक बात है कि समूह के वजह से सदस्यों का परिवार में उस सदस्य के लिए थोड़ा इज्जत भी बढ़ता है। कैसा बोले तो कि हमारे समूह में ये नियम है कि हर सप्ताह एक सदस्य के आंगन में बैठक करना। तो हर सप्ताह एक के आंगन में बैठक करना, तब क्या होता है एक सदस्य का बारी आता है, तब एक बार मेरा घर में भी मेरा घर में बैठक करने की बारी आ गया। तब उस समय मैं क्या करी, मेरे घर को आज सब सदस्य आने वाले हैं, आज बैठक होने वाला है मेरे घर में। तो इसीलिए मैं क्या करी, मेरा तो एक छोटा सा घर है, वो घर को मैं अच्छा साफ सुथरे से रखी क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं मेरे घर में बैठने के लिए, तो उनको मेरा छोटा सा घर भी अच्छा लगे। इसीलिए मैं घर को अच्छा साफ सुथरा सा भी रखी, मेरे बच्चे को भी अच्छा सा रखी। और क्या है कि आने के बाद में सभी बहन मेरे घर आने के बाद में मेरे से बातचीत करते समय वो बातचीत करने का मेरे घर वाले भी देख लिए। मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरे बच्चे देखने से उनको भी लगा कि अरे मेरा बहू तो बहुत चारों में इसका भी कुछ है, खदर है। वो चारों लोग इसको भी जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा उनसे बातचीत होने से वो देखकर मेरे घर वालों के बीच में मेरा भी कुछ भी थोड़ा इज्जत भी बढ़ गया मेरे घर में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और एक क्या है कि इसी के साथ साथ जिसके घर में बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्ष उस सप्ताह के लिए वही उस बैठक की अध्यक्ष बनेगी। ऐसा करने से उस सदस्य के अंदर नेतृत्व की लक्षण आती है कि महिला बाहर आके चारों में बात करने के लिए डरती है,
महिला भी हो, मतलब घर में तो कितना भी बात कर लेती है, लेकिन ऐसा चारों के महिला के बीच आके बात करने के लिए डरती है, तब उस 10 लोग में बैठ के उस दिन वो अध्यक्ष जब बनती है तो जरूर उसका जिम्मेदारी होता है कि वहाँ बोलना और पैसा पकड़ना, पैसा गिनती करना और किसी को जरूरत है क्या वो पूछना, मतलब उस दिन की बैठक पूरा उसके हाथ पे से होती है, तो वहाँ बोलने की जरूरी है। उस तरह से उसके अंदर थोड़ी बोलने की क्षमता भी बढ़ती है और इस तरह से उसके अंदर की नेतृत्व के लक्षण भी बढ़ते हैं और चारों में बात करने की हिम्मत, इस तरह की क्षमता का भी वहाँ विकास होता है। उस तरह से धीरे धीरे महिला चारों में जाके कल कोई अधिकारी के सामने और कहाँ भी जाकर, और आज मैं आके आप जैसे बड़े लोग के सामने, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन आप जैसे बड़े लोग के सामने आके बात करने की इतनी हिम्मत मेरे में, इतनी क्षमता मेरे में आया है, तो ये मेरे समूह का साप्ताहिक के बैठक के माध्यम से ही मेरा अंदर इतना वो आया। तो इस तरह सा मेरा समूह, मतलब साप्ताहिक के बैठक के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे फायदाएं हो सकती हैं। जब घर का बड़ा बेटा अच्छा होता है तो बाकी सब अच्छी रास्ते में चलते हैं, वो एक मानते हैं ना, तो उसी तरह से ये साप्ताहिक बैठक में इतनी ताकत है। ये साप्ताहिक बैठक होगा तो बाकी सब, मतलब उसके साथ दूसरा कदम है, दूसरा सूत्र है कि साप्ताहिक बचत, कि साप्ताहिक बचत करने से गरीबों को बचत करना बहुत आसानी होता है, क्योंकि गरीब लोग महीने में एक बार, पहले महीने में था तो महीने में एक बार गरीब लोगों के लिए 50 रुपए की बचत करना बहुत मुश्किल की बात है। कि गरीब लोग को महीने के जो मेहनत मजदूरी करके जीने वाले हैं गरीब लोग, तो वो गरीब लोग महीने में एक साथ 50 रुपये रख वहाँ इकट्ठा करना भी, उनके लिए बचत करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साप्ताहिक 10 रुपये करना थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि रोज का 1-2 रुपया या बाजू का रख ले तो आसानी से उनका 10 रुपया बचत होगा, तो बचत लगा के अपने समूह में कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसा एक बूंद से मटका भरता है, उसी तरह से थोड़े थोड़े, मतलब साप्ताहिक 10-10 रुपये से अपना जो बचत आसानी से अपना नाम, मतलब अपने नाम से इकट्ठा होगा। उसके माध्यम से वो महिला के दिल में हिम्मत भी बढ़ता है कि मेरा भी कुछ पैसा मेरा नाम से बचत है, तो उस तरह से भी उसके महिला के अंदर हिम्मत बढ़ता है और उसका बचत भी होता है। इसके माध्यम से और बहुत सारे फायदा भी है कि वो एक महिला आर्थिक, मतलब आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए वो एक सहायता के जैसा काम आता है। और तीसरा सूत्र है कि आंतरिक लेन देन, समूह के अंदर आंतरिक लेना। तो समूह के अंदर आंतरिक लेन देन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग वहाँ समझते हैं, मतलब जो कारण से वो पूछी गई है, महिला पैसा पूछती है, तो वो कारण को सब लोग समझते हैं कि किस कारण से वो महिला पूछी है, क्या जरूरत के लिए पूछी है, उसकी स्थिति क्या है। तो वहाँ क्योंकि अपन जब साप्ताहिक बैठक करते हैं हर एक के घर में, तब उसी समय अपने घर की स्थिति गति भी वो हर महिला देखती है, तो उसके अंदाजा से यहाँ अपने को ऋण मिलने का भी मौका। तो ये आंतरिक लेना। और एक क्या है, गरीबों को बड़े खर्चे से ज्यादा छोटे छोटे जरूरत के लिए पैसा बहुत जरूरी पड़ता है, कि 100 रुपये का, 50 रुपये का बहुत जरूरी पड़ता है। कि कभी कभी कोई मेहमान ही आ गए अचानक, कभी कोटा में चावल ही आ गया, कभी अपने बच्चे को बुखार ही आ गया, वैसे समय अपने घर में पूरा छान मारेंगे तो 1 रुपया तक भी नहीं मिलता है। वैसे समय में अपने समूह में अपन जाके मांग सकते हैं, ले सकते हैं और हक से पूछ सकते हैं, क्योंकि अपन बाहर जाके, मतलब समूह नहीं है तो बाहर कभी भी 100-50 रुपए के लिए भी अपने को जरूरत, घर में पैसा नहीं है तो बाहर लोगों से जाके पूछना पड़ता है। तो उसका घर जाके, और अपन फट से भी नहीं पूछ सकते, दूसरे का घर जाके इतना हक से भी नहीं पूछ सकते कि दो मेरे 100 रुपये दो दीदी मेरे को, बोल के अपन फट से नहीं पूछ सकते। जाना पड़ता है उनको, मतलब वो जो काम कर रही है उसको देखना पड़ता है, बात में बात मिलाना पड़ता है, उनको थोड़ा खुशामद करना पड़ता है कि दीदी क्या कर रही हो, कैसा कर रहे हो दीदी, आपके बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, इस तरह से उनको थोड़ा तेल लगाना पड़ता है, थोड़ा उनको वो करना पड़ता है। तब जाके अपन धीमी आवाज से पूछते हैं कि
दीदी मेरे को 100 रुपये चाहिए, बहुत जरूरी पड़ गया है, मिलेगा क्या? ऐसा पूछना पड़ता है। मतलब एक के नीचे, एक के सामने अपन हाथ फैलाना पड़ता। लेकिन वही हमारा समूह है, अपना समूह में हम हर सप्ताह बैठक करेंगे, बचत करेंगे, तो बचत से हम हक से पूछ सकते हैं कि दीदी मेरे को इस फलाने जरूरत के लिए पैसा चाहिए। हम ऐसा ले सकते हैं, हमारा समूह में ऐसा नहीं मांगते, ऐसा लेते। तो इसीलिए सप्ताह ये आंतरिक लेन देन करना भी बहुत जरूरी है। तो और एक इसमें ये होती है कि ऐसा करने से सदस्यों को, मतलब सदस्य सब समझकर एक को उधार देते हैं, तो वो ली हुई सदस्य बाकी सदस्यों पर थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रेम भी बढ़ता है, क्योंकि मेरे जरूरत को समझकर बाकी सदस्यों ने मेरे को उधार दिया, तो इस उधार को मैं अच्छी तरह से वापस भी करना चाहिए। इस तरह से उसके अंदर वो भी होता है कि मैं अच्छी तरह से वापस भी करना चाहिए, इस तरह के होता है। मैं कहानी बताना चाहती हूँ, लेकिन ये आंतरिक लेन देन बहुत बड़ी समूह में आर्थिक रूप से समूह का नीति बनाने के लिए भी एक अच्छा बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। ये तीसरा सूत्र, एक छोटा सा मैं कहानी बताऊंगी। एक गुरुजी है और उसके 3 चेले थे। तो क्या हुआ, वो गुरुजी एक बार अचानक कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो उस समय उसके पास 3 बोरा दान पड़ा था। तो वो 3 बोरा के दान वो गुरुजी तीर्थ यात्रा जाने के समय वो तीनों शिष्यों को उनके पास बुला लिए थे। बुला के बोले कि शिष्य, मैं तो तीर्थ यात्रा करने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास ये 3 बोरा का दान है, ये धान आप एक बोरा आप ले लीजिए। मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ इसका तो नहीं है, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा तो ये मेरा धान मेरे को वापस करना चाहिए। तो ऐसा बोलकर वो गुरुजी उनको 3 बोरा, आदमी के 1 बोरा दान दे दिया और धान दे दिया, और गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जाने के बाद में तो पहले वाला शिष्य क्या करा है, अरे गुरुजी जाते समय तो बोलेगी मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा इसका तो पता नहीं है, ऐसा तो बोले तीर्थ यात्रा करने के लिए बोले, और गुरुजी तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है बोल के समझ कर क्या करे है कि पहला चेला क्या करा, वो पूरा धान निकाला और उसको चावल बनाया, खाया और पूरा बोरा खत्म कर दिया। और दूसरा चेला क्या करा, अरे हमारे गुरुजी तो आएंगे तो पूछेंगे तो मैं क्या दूंगा बोल के समझ कर वो चेला जी क्या करे, दूसरा वाला उसको हर रोज उसको अपने सिराना रख के बैठते थे, सोते समय उठते समय उसी के बाद बाजू बैठते थे उसका रक्षा करने के लिए। तो और वैसा उस तरह से दूसरा चेला उसमें से निकाले भी नहीं और उसको कुछ भी नहीं करे, उसको खर्चा भी नहीं करे, उसको कुछ भी नहीं करे, ऐसे जैसा गुरुजी ने दिया वैसे रखा। और तीसरा चेला ने क्या किया है, कम से कम गुरुजी आने को 6 महीने ऐसा लगते बोल के बोले, तो इतने मतलब इस समय में मैं इससे कुछ ना कुछ काम करूं बोलकर क्या करे, उस आश्रम के पास खाली जमीन पड़ा था, उस जमीन में वो जो 1 बोरा धान को बो दिए थे। बोने के बाद में वो 6 महीने के अंदर उसको फसल आ गया, 1 बोरे के बदले में 10 बोरे उनको धान आ गया। वैसा तीसरा चेला ने कर दिया। तो 6 महीने के बाद में उनके गुरुजी ने वापस आ गए। वापस आने के बाद में वो 3 शिष्यों को फिर से उनको वापस बुला लिए, बुला के बोले कि मैं जाते समय तो आप लोगों को तीनों को 3 बोरा में तो धान देकर गया था, मेरा जो धान है वो मेरे को वापस कर दीजिए बोल के बोले। तो बोले तो तीनों लोग आके खड़े थे। तो पहले वाला बोल रहा था कि गुरुजी मैं तो आप आएंगे या नहीं आएंगे उसका मेरे को पता नहीं था, इसीलिए मैं पूरा खा के खत्म कर दिया बोल दिए। अब दूसरा वाले क्या बोले कि गुरुजी मैं तो ऐसे रखा, मैं तो आप जैसा दिए है उसी तरह से उसको सुरक्षा से हिफाजत से रखा हूँ बोलकर वो बोरा लेकर आए और गुरुजी के सामने पूरा बोरा खोल के डाल दिए। तो उसमें सिर्फ भूसा बचा, पूरा धान पूरा कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा गया है, भूसा बचा।
वो देख के वो गुरु भी और शिष्य भी परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैं तो अच्छा सा रखा था लेकिन इसमें भूसा बच गया। अब तीसरा नंबर चेला का बात आ गया तो वो क्या करे, 10 के 10 बोरे लगा के वहां रखे। गुरुजी आपको कितना चाहे उतना ले लीजिए, बाकी का हम लेंगे। तो जब गुरुजी ने पूछे तो शिष्य बोलेगी आपको इतना सा, मैं तो 1 बोरा दिया था, इतने सब कहाँ पे? तो जब वो तीसरा चेला बोला कि गुरुजी आप दिए थे ना, तो आप 6 महीने के बाद आने के लिए बोले थे, तो इसीलिए मैं अपने आश्रम के खाली जगह में बोया था, इसीलिए उसके बदले में 1 बोरे के बदले 10 बोरे आ गए। तो जब गुरुजी किनको ज़्यादा वो करेंगे, गुरुजी ज़्यादा प्रशंसा किनको देंगे? तीसरा चेला को तो देंगे ना। तो उसी तरह से अपने समूह में भी, इसको लेकर उदाहरण से मैं ये लेन देन के बारे में बता रही हूँ। तो इसी तरह जो कुछ भी अपना समूह में बचत आया है, तो बचत को अपन सही तरह से उपयोग करके फिर उसको अपन अच्छा सा वापस करेंगे, तो अपना उपयोग और अपना जरूरत पूरा होगा। और उसके बदले में जो 100 रुपये को अपन 2 रुपये करके अपन जो ब्याज सहित वापस कर रहे हैं, तो उस थोड़ा थोड़ा पैसा से अपना समूह का निधि भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अपना समूह के आंतरिक लेना भी बहुत मुख्य भूमिका, वो तीसरा सूत्र भी बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। अब उसके बाद में चौथा उधार वापसी। जो ये उधार लेते हैं, जब अपनी जरूरत को लेते हैं फिर वापस नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा अपने को कुछ कुछ भी फिर उसमें वो सदस्यों में अपना जो विश्वास हो खो बैठ जाएंगे, दोबारा अपने को नहीं मिलेगा। तो उधार लिए है तो दिए है, तो अपन फिर दोबारा उसमें लेने के लिए अपने को मौका मिलेगा, नहीं तो कहाँ का वहाँ जरूरत 1 दिन के लिए नहीं आएगी, कुछ महीनों के लिए नहीं आएगी। जितने दिन अपन जिंदा रहेंगे उतने दिन पैसे की जरूरत रहता ही है। तो इसीलिए उधार लेना और उसको सही रूप से वापस करेंगे तो अपन अपनी गरीबी से आगे बढ़ने का एक अच्छा रास्ता बना लेंगे। उसका बाद में 5वां सूत्र है सही हिसाब किताब। जो जैसा अपना चेहरा, अपना जो आईने में अपना चेहरा जैसा है उसी तरह वो शीशा में आईने में दिखता है, अपना चेहरा जैसा है वैसा दिखता है। उसी तरह से अपना समूह कैसा चल रहा है, क्या है, वो अपने पुस्तकों में दिखाई देगा। ये पुस्तक अपने को नहीं लिखेंगे तो सदस्यों में समूह पर विश्वास टूट जाएगा। ये 4 ऊपर के 4 सूत्र अच्छा ही चलेंगे, लेकिन आखिरी सूत्र जो है पुस्तक निर्वहन वो नहीं करेंगे तो सदस्यों में विश्वास टूटता रह जाएगा। क्योंकि सदस्य अलग अलग घर के हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, तो उन सबको एक उम्मीद में, एक विश्वास में बंद के रखना हो तो पुस्तक संचालन करना बहुत जरूरी है। तो अब अपन रामायण पढ़ रहे हैं और भागवत जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो जो पहले लोग पुस्तक लिख के रखे थे, इसीलिए वो आज के जमाने के बच्चे भी पढ़ रहे। उसी तरह से अपन अपना समूह जिंदगी भर चलने वाला है। अपन जाएंगे लेकिन समूह नहीं चल जाएगा। अपन अपने बाद में अपने बहू बच्चे सब लोग उसमें जुड़ता, समूह बढ़ता जाएगा, लेकिन अपन उसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन समूह तो हर हमेशा रहेगा। इसीलिए कब के भी बात अपने को याद रखना हो तो पुस्तक लिख के रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये 5 सूत्र अपन अपने समूह में अपन लागू करेंगे। जितने दिन लागू करेंगे उतने दिन अपना समूह अच्छा सा चलेगा और वो उसका फायदा भी अपने को अच्छा तरह से मिलेगा। तो ये समूह में 5 सूत्र का इतना महत्व है कि बोलने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद।